Good morning, students. Continuing chapter 11, transversal and pairs of lines. Today we will solve its second worksheet. In first sum, we are given two lines, line L and line M, and P is a transversal. And in A part, we have to tell the alternate angles of angle A and angle C. Alternate angles are on opposite side of transversal. एंगल ए की ऑपोजिट साइड पर जो अल्टरनेट एंगल होगा दैट इज इक्वल टू एंगल जी, क्योंकि जो एंगल ए है वो एक एक्सटीरियर एंगल है और एंगल जी भी एक्सटीरियर है और साथ में ये एंगल ए की ऑपोजिट साइड पर है. सो अल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी. अब एंगल सी के लिए, एंगल सी इज एन इंटीरियर एंगल, तो जो इसका अल्टरनेट होगा वो भी जो है वो इंटीरियर ही होगा और इसकी ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पर होगा. एंड हियर वी फाइंड कि जो एंगल सी का अल्टरनेट एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल ई. बी पार्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी. उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होते हैं और एक अगर एक्सटीरियर है तो दूसरा एंगल इंटीरियर होगा. बी की सेम साइड पर इंटीरियर एंगल होगा एंगल एफ. तो जो एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल एफ. नाउ फॉर एंगल डी, एंगल डी इज इंटीरियर तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा एक्सटीरियर. एंगल डी की जो है सेम साइड पर एक एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल एच. इन सी पार्ट ऑल द इंटीरियर एंगल्स, एल और एम जो लाइंस हैं और इनको जहाँ पर ये पी ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो एल और एम के जो इंटीरियर पार्ट में एंगल्स हैं उनकी हमने नेमिंग लिखनी है. एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ. इस तरह से एक्सटीरियर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी और एंगल एच. इन सेकेंड सम वी हैव टू राइट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होंगे और एक अगर एक्सटीरियर है तो दूसरा इंटीरियर होगा. वन की सेम साइड पर इंटीरियर एंगल है एंगल 5 तो एंगल 1 और एंगल 5 का पेयर हो जाएगा. टू की सेम साइड पर एक एक्सटीरियर एंगल 6 तो एंगल 2 और एंगल 6. 4 की सेम साइड पर एक इंटीरियर एंगल एंगल 8 तो एंगल 4 और एंगल 8 ये एक पेयर बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का. अगर हम 3 के लिए देखें, एंगल 3 की सेम साइड पर एक्सटीरियर एंगल हमें देखना है वो है एंगल 7 तो एंगल 3 और एंगल 7 दे मेक अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो आपको ये सारे पेयर्स जो हैं यहाँ पर लिखने हैं. नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने इसमें सिर्फ इंटीरियर पार्ट के जो एंगल्स हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर बताने हैं. अब ये जो P और Q लाइंस हैं और S ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, तो P और Q लाइंस के बीच में जो एंगल हैं अल्टरनेट हमने उनके पेयर बताने हैं. एंगल 3 अल्टरनेट है ऑपोजिट साइड पर होगा, इंटीरियर पार्ट में ऑपोजिट साइड पर. एंगल 3 की ऑपोजिट साइड पर है एंगल 5 और एंगल 2 की ऑपोजिट साइड पर है एंगल 8. सो पेयर आ जाएंगे एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 2 एंड एंगल 8. नाउ इन थर्ड सम वी आर गिवन अ फिगर, उसमें आपको ये एंगल्स हैं हमें बताना है कि क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. एंगल पी क्यू टी मैंने मार्क किया इसको यहाँ पर एंगल पी क्यू टी और एंगल आर क्यू टी. अब हमें ये तो पता है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो जो हैं वो
ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड पर होते हैं। अब ये भी ट्रांसवर्सल की ऑपोजिट साइड्स पर हैं, पर क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं? नो, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, जबकि जो अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है वो एक एंगल जो है फर्स्ट लाइन के ऊपर और जो दूसरा एंगल है वो सेकंड लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। एक साथ जो एक ही लाइन के ऊपर एंगल हैं ये तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल पी क्यू टी का जो अल्टरनेट इंटीरियर है